अरहंताणम नमो अरहंताणम नमो अरहंताणम। मैं देखता हूं कि मंत्र प्रयोग को भी भावना का प्रयोग कहा जा सकता है, उससे अलग नहीं है। सम्मोहन का प्रयोग तो है ही। जिस व्यक्ति ने प्राण शक्ति को थोड़ा प्रखर किया है, दूसरे व्यक्ति को सामने जो पात्र है उसको सुझाव देता है और सामने वाले व्यक्ति की चेतना, जागृत चेतना सो जाती है और हर सुझाव को वैसे ही मानने लग जाता। बड़ी विचित्र बात है, बहुत बड़ा चमत्कार है। सुझाव देने वाले ने हाथ में आम का फल दिया और कहा, तुम एक अंगारा खा रहे हो। सम्मोहित व्यक्ति खा रहा है आम, उसे लग रहा है कि अंगारा खा रहा है, बिल्कुल अंगारे का अनुभव करेगा। आम का रस बिल्कुल गायब, फल गायब, अंगारा हो जाएगा। अंगारे को खा रहा है। इतना ही नहीं होता, सुझाव देगा, तुम अंगारा खा रहे हो, तुम्हारा मुंह जल रहा है, मुंह भी जल जाएगा। सुझाव देगा कि तुम्हारा मुंह जल रहा है और फफोले उठ रहे हैं, फाले पड़ रहे हैं, फफोले उठ जाए। विचित्र बात, फफोले हो जाएंगे। जैसे जलने से फफोले होते हैं, वैसे आम खाने से फफोले हो जाएंगे। क्या कोई कम चमत्कार है? हिप्नोटिज्म का प्रयोग करने वाले ऐसे प्रदर्शन करते हैं और बड़े आश्चर्यकारी प्रदर्शन करते हैं, देखने वाले दंग रह जाते हैं कि यह कैसे हुआ। चेतना को सुला देने पर कुछ विचित्र बातें होती हैं। योग निद्रा के द्वारा जब चेतना को सुलाते हैं, कायोत्सर्ग के द्वारा जब चेतना को शांत करते हैं, समाधिस्थ करते हैं, कितना बड़ा विचित्र अनुभव होता है। व्यक्ति सोया हुआ है और लगता है कि वह आकाश में तैर रहा। कायोत्सर्ग के प्रयोग करने वाले व्यक्तियों ने बताया कि यह कैसे होता है कि मैं तो सो रहा था और मुझे ऐसा लग रहा था कि भीतर से कोई चीज निकल रही है और वह अधर में जाकर तैर रही है, मुझे दिखाई दे रही। कैसे होता है? हमारी प्राण शक्ति की इतनी विचित्र प्रक्रियाएं हैं। प्राण बाहर जा सकता है, दूसरे में प्रवेश कर सकता है और आश्चर्यकारी घटनाएं भी घटित कर सकता है। भावना का प्रयोग भी प्राण से संबंध रखता है। योग निद्रा, कायोत्सर्ग और सम्मोहन, ये सारे प्रयोग प्राण से संबद्ध हैं। प्राण की चमत्कार हैं, हमारे तेजस शरीर की चमत्कार हैं। वहां से जो तेज की रश्मियां फूटती हैं, निकलती हैं, फैलती हैं और नाना प्रकार की घटनाएं घट जाती। इससे जैन दर्शन की भाषा में समुद्घात की प्रक्रिया कहा जाता है। समुद्घात की प्रक्रिया ये केवल साधना के द्वारा ही नहीं होती है, अन्य परिस्थितियों में भी होती है। व्यक्ति बहुत बीमार है, भारी कष्ट हो रहा है, सारा शरीर अकुला रहा है, मन छटपटा रहा है। इस स्थिति में भी प्राण बाहर निकलता है और चला जाता है। प्रोजेक्शन पर आज बहुत काम हुआ। सूक्ष्म शरीर का प्रक्षेपण आज के अध्ययन का विषय है। परा मनोविज्ञान के अध्येता उसे बहुत गहराई से देख रहे हैं। मैंने एक पुस्तक पढ़ी, प्रोजेक्शन ऑफ एस्ट्रल बॉडी।
उसमें कुछ इतनी विचित्र घटनाएं हैं। एक बीमार शैया पर पड़ा है, डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, चीरफाड़ हो रही है और कोई व्यक्ति ऊपर आकाश में तैर रहा है, उसे देख रहा है। एक बार ऐसा हुआ कि ऑपरेशन करते करते डॉक्टर कोई भूल कर गया। तत्काल एक धीमी सी आवाज आती है कि डॉक्टर तुम भूल रहे हो। डॉक्टर ने इधर उधर देखा, कोई आदमी नहीं। वह है, उसके सहयोगी हैं, नर्सें हैं, कोई आदमी नहीं। किसने कहा कि तुम भूल कर रहे हो? बड़े आश्चर्य में पड़ गया। ध्यान दिया, देखा तो सचमुच वह भूल कर रहा था। संभल गया, ऑपरेशन हो गया। डॉक्टर खड़ा था। रोगी ने कहा, डॉक्टर आज तुमने एक भूल की। ने कहा कि भूल तो हुई, तो मैंने तुम्हें टोका था पर तुम तो शून्य थी, तुम्हारी चेतना भी शून्य थी। किसने टोका? कि मैंने टोका। कैसे टोका? कि तुम यहां ऑपरेशन कर रहे थे और मैं ऊपर से सारा देख रहा था, और तुमने जहां भूल शुरू की, मैंने तत्काल तुम्हें टोका कि तुम भूल कर रहे हो। बीमारी की स्थिति में, विशेष कष्ट की स्थिति में, विशेष मन की स्थिति में ये सारी घटनाएं होती है। और तो आप जाने दें, कभी कभी आदमी बहुत गुस्से में होता है, तब भी प्राण शक्ति बाहर निकल जाती है और दूर तक चली जाती है। गुस्से की मुद्रा में होता है और किसी को अभिशाप देने की स्थिति में होता है कि उस व्यक्ति ने मेरा बहुत नुकसान किया, उसका कुछ बिगाड़ करना चाहता हूं, अभिशाप देने की मुद्रा में होता है। प्राण शक्ति वहां से निकलती है और जिस व्यक्ति पर गुस्सा बरस रहा है वहां जाकर और उसका कोई न कोई अनिष्ट कराती। अब पता ही नहीं चलता कि किसने किया। पता कैसे चले? कोई स्थूल तो है नहीं करने वाली तो कोई सूक्ष्म घटना है, पर ऐसा हो जाता है। कसाय समुद्घात, वेदना समुद्घात, ये सारी जो समुद्घात की प्रक्रिया, प्राणों को बाहर निकालने की प्रक्रिया है कि हमारी प्राण की धारा बाहर निकलती है और अकल्पित घटनाएं कर डालती। सम्मोहन में हमारी चेतना बाहर जा सकती है, प्राण धारा। समुद्घात की प्रक्रिया में जाती है, भावना के प्रयोग में भी जाती। भावना का प्रयोग करता है और जिसकी भावना परिपक्व हो जाती है, सिद्ध हो जाती है, तो सिद्ध पुरुष या भावितात्मा पुरुष, जो भावितात्मा है, कुछ मन में आया कि चमत्कार दिखाना है, निर्माण शुरू कर दिया। क्या चाहते हो तुम? फूल चाहते हो? क्या चाहते हो? कि हाँ फूल, गुलाब का फूल लो, या गुलाब का फूल। कोई पास में पौधा नहीं, गुलाब का फूल तैयार है। क्या खाना चाहते हो? अभी मौसम नहीं है संतरा की, संतरा खाना चाहता हूं, यह लो संतरा तैयार। यहां तो कोई कोल्ड स्टोरेज तो नहीं है कि जहां संतरा रखा हुआ है कि हाथ डाला और निकाल कर दे दिया। किंतु भावितात्मा जो होता है, जो भी चीज चाहिए तत्काल निर्माण कर देता है और उसे दे देता है। भावना के द्वारा प्राण की इतनी क्षमता बढ़ जाती है, जो संभव नहीं लगता वह बात संभव बन जाती है।
जैसे पदार्थ जगत पर एक भावितात्मा अपना अधिकार जमा लेता है, वैसे ही अपनी चेतना की जगत पर भी वह अधिकार कर लेता है। उसने चाहा यह बदलना है, तत्काल उसको बदल देगा। भावना को साधने की जरूरत है, भावना सिद्ध होती है, फिर आदत को बदलना कोई कठिनाई की बात नहीं। आदत को बदलना बहुत मुश्किल माना जाता है, बहुत कठिन माना जाता है और असंभव जैसा माना जाता है कि आदमी आदत को नहीं बदल सकता। और मुझे कहना चाहिए कि असंभव नहीं तो असंभव के लगभग तो जरूर है। आदत बदलनी बहुत कठिन है, बदलती नहीं है। बहुत मुश्किल से आदमी आदत को बदल पाता होगा, कोई कोई, बिरला बिरला, नहीं बदल पाता। फिर कैसे माने कि बहुत सरल काम है। गृहस्थ की बात छोड़ देता हूं, जो सारे परिवार के झंझटों में उलझा हुआ रहता है। साधु सन्यासी, तपस्वी, मुनि, एकांत में रहने वाले दिन भर स्वाध्याय, अभ्यास और अपनी साधुचर्या में जीवन बिताने वाले हैं, पर जहां आदत बदलने का प्रश्न है उनके लिए भी सरल बात नहीं है। गुस्सा आता है तो परिस्थिति होते ही तैयार है, बुलाने की जरूरत नहीं, अनिमंत्रित आ जाता है अपने आप। उत्तेजना आती है तो आ जाती है। जो जैसी आदत बनी हुई है वह आदत आ टपकती है। सोचते हैं बदलना है, चाहते हैं बदलना है, पर फिर भी नहीं बदल पाती। सचमुच इस दुनिया में सबसे ज्यादा कठिन कोई काम है तो वह है आदत को बदलना।